हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लासों में कुछ प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया था, उस प्रॉपर्टी को माने डेरिवेटिव माने सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया था कि कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते थे और कैसे इस प्रकार से हम फार्मूले को निकालते थे। और जैसा कि आपने पिछले क्लास में इस टॉपिक पे पढ़ लिया है एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग एफ एक्स को टी मानते थे, तो यही वैल्यू आपके सामने एफ एक्स को जब हम लोग यहाँ पे टी कर देते थे तो यहाँ पर वैल्यू आपके सामने इंटीग्रल एफ माने डी टी अपान टी बन जाता था, यही log टी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आज के जो टुडे इज माय टॉपिक इज इन इंटीग्रल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, माने आज हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के ऊपर आपके कुछ प्रॉब्लम लेकर आए हैं और जरा इसे ध्यान से देखिएगा और घर बैठे आनंद लीजिए और साथ ही साथ मेरा वीडियो जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला आपके सामने। जैसे अब हमें इंटीग्रल में डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स का तो वैल्यू पता नहीं रहता है, तो साइन स्क्वायर एक्स को याद करने का तरीका यही है कि 1 माइनस कास 2 एक्स डिवाइडेड बाई 2, कास स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कास 2 एक्स डिवाइडेड बाई 2, साइन क्यूब एक्स का 3 साइन एक्स माइनस साइन 3 एक्स डिवाइडेड बाई 4, कास क्यूब एक्स का 3 कास एक्स प्लस, देखिए साइन क्यूब में माइनस है और इसमें कास है, याद करने में तनिक भी अंदाज आसानी से, तो इतने बात आपको पता ही होना चाहिए बेटा मेरे। कास 2x के वैल्यू आपको यदि साइन के रूप में याद होगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही याद था ना। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कास 2x, ये फार्मूला नहीं भूलना होगा। इसी प्रकार कास 2x का यदि हम फार्मूला निकालते हैं तो क्या निकालते थे भाई, 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स, और इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, माने इसको ऐसे लिख लिया माइनस वन लिखा। तो अब बच्चों मेरे 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो करना क्या है, इस 1 को इधर ले आते हैं, तो देयरफॉर 2 कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कास 2x, इस फार्मूले को नहीं भूलना है, क्योंकि इंटीग्रल में साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स और काट स्क्वायर एक्स का सीधा इंटीग्रल नहीं होता है। तो जैसा कि आपको tan स्क्वायर एक्स, काट स्क्वायर एक्स के बारे में हमने नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर दिया था कि tan स्क्वायर एक्स हो तो इसे हमें फार्मूला याद रखना चाहिए, कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फार्मूला नहीं भूलना होगा। तीसरी बात, आपको काट स्क्वायर एक्स के वैल्यू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस फार्मूले को हम लोग को नहीं भूलना होगा। तो बच्चों मेरे ध्यान में रखिएगा। यहाँ से हम लोग अब चलते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन पे, जो आईआईटी तो ट्रिपल आईआईटी कंपटीशन परीक्षाओं में कैसे पूछा जाता है ये देखते हैं। यहाँ से अब एक वीडियो आपके सामने पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में बिल्कुल एकदम आईआईटी का टारगेट एकदम लेकर के चल रहा हूँ, और आप लोग की सफलता ये कि आप लोग बिल्कुल एकदम वीडियो देखिए। और अब यहाँ से जैसे इंटीग्रल कास स्क्वायर एक्स डीएक्स, अब देखो यही इंटीग्रल है। अब सीधे हमें कास स्क्वायर एक्स का फार्मूला नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, तो करना क्या है, कास यहाँ से तुरंत कास 2x के फार्मूले चले जाओ, कास 2x इक्वल टू 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, देयरफॉर 2 कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कास 2x। देखिए अब यहाँ से कास स्क्वायर एक्स है, तो कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कास 2x डिवाइडेड बाई 2, यही फार्मूला यहाँ रख देते, तो 1/2 1 प्लस कास 2x ये dx। अब ध्यान से देखिएगा, 1 का जो इंटीग्रल होगा वो x होगा, तो यहाँ से 1/2 x और कास 2x के वैल्यू हो जाएगा बेटा साइन 2x बाई 2, और ये प्लस सी, इसे हम लोग को बिल्कुल एकदम नहीं भूलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट
क्वेश्चन किस टॉपिक पे, ट्रिग्नोमेट्रिकल के आपके साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर का भी पता नहीं है, तो साइन स्क्वायर यक्स का फार्मूला याद रहना चाहिए 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो करना क्या है यहाँ से, अब हम लोग इसी पे लिखते हैं 1/2 1 माइनस कॉस 2x dx। जरा ध्यान से देखिए, अब वो 1/2 1 का हो जाएगा x और cos 2x के हो जाएगा sin 2x बाई 2 प्लस सी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा बेटा मेरे। दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, तुरंत क्वेश्चन पे हल कर दीजिए। कभी कभी आपके सामने इंटीग्रल में ऐसे आ जाता है, इंटीग्रल साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x dx। देखिए ये सब कंपटीशन के क्वेश्चन में, और क्या दिया, इसका आंसर पहला नंबर दे दिया π/2, दूसरा आंसर दे दिया 0, तीसरा आंसर दे दिया बच्चों मेरे π/2 x, और चौथा आंसर दे दिया नन ऑफ दीज। अब इसमें देखने वाली बात है कि ये आंसर होगा क्या। तो आप लोग क्वेश्चन में आईआईटी के जब परीक्षाओं में बैठते हैं, बिल्कुल पेपर में आपके सामने यही क्वेश्चन छपा रहता है, तो आप लोग सोचते हैं साइन इनवर्स है, हम आईडेट में पहुंचते हैं। तो आईडेट में बिल्कुल एकदम मत जाइए, यहाँ से आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 आइडेंटिटी। तो बताओ इंटीग्रल जब भी हम लोग यहाँ से देखते हैं π/2 dx। अब इस समय बताओ इसकी वैल्यू कितना होगा, π/2 x प्लस, यही होगा, ये आंसर तीसरा आंसर आपका आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। तो बच्चों मेरे कुछ बालक सोचे लाओ अच्छा 1 आ जाएगा, इसका 0 लगा, तो ऐसी बात नहीं है। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे, इसी टॉपिक पे बच्चों आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का। अब ये भी फार्मूला यहाँ से देखिए, ax प्लस बी टू द पावर n dx। करते क्या है, इसको t मान देते थे, यहाँ से लेफ्ट ax प्लस बी को t मानते थे, तो यहाँ a dx इक्वल टू dt। तो बताओ dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt अपान a। ध्यान से देखिएगा, x का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, 1 अपान a t टू द पावर n dt। कितना हो जाएगा, 1 अपान a t n प्लस 1 ये प्लस c, ये वैल्यू आपके सामने। तो अब इसी को हम लोग लिखते हैं 1 अपान a, t की वैल्यू जो यहाँ से हो जाएगा ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1, यहाँ से n प्लस 1 प्लस c, इसे नहीं भूलना होगा। नेक्स्ट आपके इसी टॉपिक पे आपके सामने क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल के सब्स्टिट्यूशन कैसे होते हैं, जरा यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री के सब्स्टिट्यूशन में अभी आपके सामने बेटा मेरे कैसे लिखते हैं, साइन ax प्लस b। ध्यान से देखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो ax प्लस b को क्या कर दिया, t a dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt अपान a, dt इज रिप्रेजेंट 1/a। तो यहाँ से 1/a मैंने बाहर कर दिया, यहाँ dx है। अब बताओ कितना हो जाएगा, साइन t dt, और साइन t का फार्मूला आपको पता होगा माइनस कॉस। देखिए माइनस 1/a कॉस t प्लस c, और t का वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दीजिए, माइनस 1 अपान a कॉस ax प्लस b प्लस c। यही आपके सामने फार्मूला होगा, ये आपके सामने फार्मूला होगा, हमें बिल्कुल एकदम नहीं भूलना होगा। तो नेक्स्ट आपके सामने इसी टॉपिक पे क्वेश्चन पे फार्मूले पे आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से cos ax प्लस b dx। क्या करते हैं, x प्लस b को t कर देते हैं, यही फार्मूला 1 अपान a। बताओ 1 अपान a कितना हो जाएगा, cos पे साइन ax प्लस b प्लस c। इसी बात पे हमें ये भी फार्मूला सेक स्क्वायर ax प्लस b का फार्मूला 1 अपान a। देखो s का कोफिशिएंट डाउनवर्ड में कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर का tan ax प्लस b प्लस c। इसी प्रकार बच्चों मेरे कोसेक स्क्वायर ax प्लस b dx, ये वैल्यू आपके सामने 1 अपान a माइनस कोट ax
प्लस बी प्लस सी, हमें बिल्कुल एकदम नहीं भूलना है। तो फार्मूले याद रखना है बेटा मेरे, साथ ही साथ चाहे उसे 2 बार लिखिए चाहे 3 बार लिखिए, फार्मूला बिल्कुल एकदम सटीक रहना चाहिए और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री का भी ज्ञान होना चाहिए इंटीग्रल के लिए। अब यहाँ से आपके सामने नेक्स्ट फार्मूला कोसेक ax प्लस बी कॉट ax प्लस बी, यही वैल्यू आपके सामने हो जाएगा बेटा मेरे 1/a माइनस कोसेक ax प्लस बी, कोसेक ax प्लस बी। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने इसी क्वेश्चन में इसी फार्मूले पे नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने सेक ax प्लस बी tan ax प्लस बी dx इक्वल टू फार्मूला 1/a सेक ax प्लस बी प्लस सी, ये फार्मूला आपके सामने बन रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट आपके सामने जो फार्मूला बन रहे हैं dx अपान ax प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 1/a log ax प्लस बी प्लस सी, ये आपके सामने बन जाएगा। अब यहां से देखिए नेक्स्ट टॉपिक e के पावर ax प्लस बी dx, यही फार्मूला 1/a e के पावर ax प्लस बी। दिस फार्मूला इज आपको यक्स का कोफिशिएंट क्या होता है डाउनवर्ड में हो जाता है। इस फार्मूले को हमें याद रखना है, भूलना नहीं है और साथ ही साथ आज हम इसी फार्मूले के तर्क पे लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन। अब यहां से देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने सब्स्टिट्यूशन, कैसे क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा मेरे tan x dx। अब देखो tan x का भी आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं बताया गया है, तो tan x को क्या लिखते हैं sin x अपान cos x लिखते हैं ना। क्या करते हैं लेट cos x को t मान देते हैं, cos x को t मान देते हैं। अब यहां से ddx cos x और ये dt बाई dx। अब बताओ cos x के वैल्यू माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। अब बताओ यहां से dx इक्वल टू जो बन जाएगा माइनस dt अपान साइन x। इस प्रकार के क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में देखे होंगे। तो माइनस साइन x यहाँ t यहाँ dt अपान साइन x, साइन से साइन कैंसिल। अब साइन t की वैल्यू क्या होगा बेटा मेरे माइनस log t। देखिए dt अपान t की वैल्यू log t। अब log t की वैल्यू बताओ कितना है cos, ये माइनस cos यहां से log cos x प्लस c। ये भी एक फार्मूला आपके सामने इंटीग्रल tan x dx का हो। तीसरी फार्मूला आपके सामने log sec x प्लस c। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे इंटीग्रल, यहां से अब इंटीग्रल आपके सामने cot x dx, cot को लिखते हैं cos x अपान sin x, cot की वैल्यू यही लिखते हैं cos x अपान sin x। तो क्या लिखते हैं लेट sin x को क्या मान देते हैं t। अब यहां से डिफरेंशियल लिखते हैं cos x dx इक्वल टू dt। अब देखिए ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t। अब जस्ट फार्मूला शुड बी, बताओ कितना बन जाएगा log t, ये बनेगा प्लस c और log कितना बनेगा sin x। तो याद होना चाहिए cot x का वैल्यू कितना होता है log sin x। cot x का इंटीग्रल जो होता है log sin x होता है। अब नेक्स्ट आपके जो फार्मूले इसी प्रकार से फार्मूले बन रहे हैं। नेक्स्ट फार्मूले कोसेक x dx, कोसेक x dx। अब कोसेक x को हम लोग क्या लिखते हैं, कोसेक x का फार्मूला हो जाएगा log
कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इसका तीसरा फार्मूला हो जाएगा, दूसरा फार्मूला हो जाएगा लॉग tan एक्स बाई 2 प्लस। इस प्रकार से हमें फार्मूला को भूलना नहीं है। नेक्स्ट फार्मूले आपके सामने आ रहे हैं। सेक एक्स डी एक्स लिखते हैं। सेक लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स। तीसरा फार्मूला लॉग ऑफ tan एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस सी। इस फार्मूले को बिल्कुल एकदम नहीं भूलना है। तो नेक्स्ट आपके इस प्रकार से आपके सामने ये सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बच्चों मेरे ये सब्स्टिट्यूशन और इसके बाद यहां से इंटीग्रल dx अपान sec x माइनस tan x। देखो यही क्वेश्चन है, तो करना कुछ नहीं है, इसका क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करिए जरा, रेशनलाइज बच्चों। तो रेशनलाइज आपका है sec x प्लस tan x माइनस है तो प्लस, यहाँ से sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x। अब बताओ ये dx, ये बताओ क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। तो sec x प्लस tan x अपान sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। Therefore this is identity sec स्क्वायर x minus tan स्क्वायर x is equal to 1. So therefore this value is 1. तो hence sec x minus tan x dx divided by 1 है, 1 आ गया। अब बताओ sec x का फार्मूला आपको पता हो जाना चाहिए। sec x का फार्मूला होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, यही होगा। और इसका फार्मूला हो जाएगा log ऑफ sec x। तो इस प्रकार से बच्चों मेरे ये आपके फार्मूले कंप्लीट हुए और ये इसी यहीं से प्लस सी से हम लोग इसको जोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आपके सामने क्वेश्चन पे ला रहा हूं। साइन स्क्वायर 3x प्लस 5 dx। अब यहां से देखिए सब्स्टिट्यूशन यहीं से आपको समझना है। साइन स्क्वायर x इक्वल टू cos 1 प्लस 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके, क्या लिखना है, x 3x प्लस 5। तो x रिप्लेस 3x प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3x प्लस 5 1 माइनस कॉस 2 इंटू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। यही रिजल्ट आपके सामने आ गया, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 2 3 जा 6x प्लस 10 बाई 2। अब यहां से देखिए 1/2 1 माइनस कॉस 6x प्लस 10 dx। वन का x cos के हो गया 1/6 साइन 6x प्लस 10। ये वैल्यू आपके सामने आंसर। तो यहां से cos के वैल्यू साइन 1/6 यस का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में, साइन 6x प्लस 10, दिस इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं।
cos स्क्वायर 5x प्लस 7। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन तो लिखते क्या है, सच दैट वी नो दैट cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। cos में प्लस, साइन में माइनस, नहीं बोलना है। तो x रिप्लेस 5x प्लस 7, यहाँ से cos स्क्वायर 5x प्लस 7, 1 प्लस cos 2 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। लिखेंगे 1 cos 10x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2। अब नेक्स्ट दिस इज रिटर्न एज 1 बाई 2। देखिए यहाँ से मैंने साफ साफ निकाला 1 प्लस cos 10x प्लस 14 dx। अब यहां से वैल्यू जो हुआ 1 बाई 2, 1 का हुआ x, 1 बाई 10 साइन 10x प्लस 14। दिस इज राइट आंसर। तो कुछ राइटर इस 1 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब नेक्स्ट आपके इसी टॉपिक पे क्वेश्चन बन रहे हैं। tan स्क्वायर 3x प्लस 2 क्या लिखते हैं, सच दैट tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। अब इसमें रिप्लेस कराइए, दिस इज x प्लेस, इसके x के प्लेस पे, तो ये x रिप्लेस 3x प्लस 2, जहां x है वही 3x प्लस 2 रख दीजिए। tan स्क्वायर 3x प्लस 2, यही वैल्यू आपके सामने हो जाएगा sec स्क्वायर 3x प्लस 2 माइनस 1। दिस प्लेस वैल्यूज sec स्क्वायर 3x प्लस 2 माइनस 1, ये dx। अब बताओ इसको क्या लिखोगे, 1/3 tan 3x प्लस 2 और इसका वैल्यू जो हो जाएगा माइनस x प्लस c। यही आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को tan स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x में प्रॉब्लम नहीं करना होगा। अब नेक्स्ट आपके सामने जो प्रॉपर्टी आ रही है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके सामने आते हैं। जरा इसको देखते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला तो लिखते क्या है, जैसा कि हम लोग भाई क्लास 11th में भी देखे हैं, साइन a प्लस बी क्या होगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये फार्मूला। अब साइन a माइनस b का फार्मूला बताओ ये कितना हो जाएगा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। अब इनको एक बार ऐड कर दीजिए। जब इन्हीं को ऐड करते हैं तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू 2 टाइम, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन a cos b। एक फार्मूला आपके सामने ये बन गया। इसी प्रकार हम लोग दूसरा फार्मूला भी निकालते हैं, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इक्वल टू 2 cos a साइन b। ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी निकलती है। तो हमें साइन का ये फर्स्ट फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला, इसको आपके क्वेश्चन बस यहीं से देगा, इंटीग्रल साइन ए cos b। तुरंत आपको इस फार्मूले में चले जाना है। तो जैसा क्वेश्चन अभी आता है दिखाता हूं आपको। तो अब नेक्स्ट आपके जो टॉपिक यहाँ पे बन रहे हैं, फार्मूले पे तो यहां से बच्चों मेरे cos a माइनस बी क्या होगा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ऐसे cos
ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा फार्मूला, कॉस ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड, यहां से फार्मूला बन जाएगा 2 cos a cos b। दिस इज फार्मूला 2 cos a cos b का फार्मूला। अब इसी प्रकार cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, जब माइनस करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2 sin a sin b। इसी प्रकार हम लोग चारों फार्मूला निकाल लेते हैं। तो बच्चों मेरे, अब नेक्स्ट क्लास पे हम आपके सामने यहीं से आगे मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से क्वेश्चन पे आएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।